बरसों पुराना शमशान जहां दिन में भी कोई नहीं जाता था। गांव के बाहर पुराने बड़ के पेड़ के नीचे एक कब्र थी, रमेश की कब्र। 5 साल पहले रमेश की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहते हैं उसकी लाश को जैसे तैसे दफनाया गया था, क्योंकि उस रात बिजली कड़क रही थी और हवा में अजीब सिसकियां सुनाई दे रही थी। शिव, जो गांव में नया था, इस कब्र की कहानियों को मजाक समझता था। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में कब्रिस्तान पहुंच गया। हंसते हुए बोला, देखते हैं, ये भूत प्रेत सब बकवास है। उसने कब्र के ऊपर की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ की डालें जोर जोर से हिलने लगी और दूर कहीं से घंटियों जैसी आवाज आई, बिल्कुल वैसी जैसी अंतिम संस्कार में बजती है। जब मिट्टी पूरी हटाई गई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कब्र खाली थी, न ताबूत न हड्डियां, बस अंदर एक गहरी अंधेरी सुरंग थी, जैसे कोई नीचे की ओर गया हो। अचानक पीछे से भारी सांसों की आवाज आई। सबने पलटकर देखा, एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें गड्ढों में धंसी और होठों से खून टपक रहा था। वह बुरी तरह हाँफ रहा था और उसके गले में वही घंटी बंधी थी। मेरी नींद क्यों तोड़ी? उसकी फटी हुई आवाज कब्रिस्तान में गूंज उठी। शिव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर मिट्टी में धंस गए। दोस्त चीखते चिल्लाते इधर उधर भागे, पर धुंध के बीच से वही लंबा साया हर ओर से सामने आ जाता। अगली सुबह गांव वाले कब्र के पास पहुंचे। वहां फिर से मिट्टी भरी हुई थी, लेकिन इस बार उस पर 4 नए नाम खुदे थे, शिव और उसके 3 दोस्त। और रात को कब्र के भीतर से घंटी की आवाज आए, जैसे कोई और वहां नीचे बुला रहा हो।